मृत्युंजय संडिल और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय परशुराम सभा के राष्ट्रीय संयोजक, एनडीए के वरिष्ठ नेता, अररिया जिला के सरदार कहे जाने वाले अजय कुमार झा। स्वागत है सर। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से हो रही है? क्या कि चुनाव 6 महीनों के अंदर होने वाला है, क्या इस बार आपकी दावेदारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो है जब राजनीतिक में हैं और बहुत दिनों से हैं और चुनाव भी लड़े हुए हैं तो निश्चित है अपेक्षा तो रखते ही हैं हम लोग जो है जो चुनाव लड़े, चूँकि अब तो समय हम लोग का बहुत नज़दीक आ रहा है। तो पहले तो 2 बार चुनाव लड़े ऐसे जगह से, अररिया से, तो यहाँ पर का समीकरण कुछ दूसरा है, इसलिए सफलता नहीं मिली। ज़्यादा वोट ला करके भी हम यहाँ सफल नहीं हो सके। तो आने वाले दिन में फिर प्रयास जारी है, काम कर रहे हैं, पार्टी के तरफ से प्रयास जारी है। झा जी, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है अररिया में कि भाजपा ने अररिया अजय झा से खास करके सब कुछ जो सुविधा उनके पास है वो सब सुविधा अजय झा ने मुहैया कराया है भाजपा को, लेकिन अंत में भाजपा हर बार अजय झा को ठगती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, कई तरह की बातें होती है राजनीतिक में और समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो पार्टी तो ठीक बात है, एक बार 2009 में हमें मौका दी थी। हमारे मित्र अररिया के लोकप्रिय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, उनको 32,000 वोट आया था, मुझे 37,000 वोट ला करके भी नहीं जीत पाए थे। बहरहाल फिर जो है मैं 2015 में ये सीट चली गई थी, आपको नया परिसीमन हो गया था, तो लोजपा में भाजपा गठबंधन की सीट थी। बट ये जो है हम लोग भाजपा से गठबंधन था इसीलिए उसका टिकट लिया था, फिर 57,000 वोट ला करके ऊपर आई थी। ये जगह एक्चुअल में इसका जो भौगोलिक स्थिति थी, इसका जो समीकरण था, बिल्कुल उलट पुलट हो गया। इसलिए हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज को एक सीट चाहिए ही चाहिए और वो जीतने वाली सीट चाहिए जहाँ से जीता जा सकता है। इस बात का लड़ाई चल रहा है पार्टी में, अंदर से ये हो रहा है। अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर हम रख रहे हैं, सभी नेताओं से मिलजुल रहे हैं, क्षेत्र में भी हम जा रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं दिन रात। जो है आगे पार्टी को खुद जो है क्या कहते हैं उचित निर्णय लेना ही पड़ेगा, इस बार जो है लेना चाहिए, ऐसा उम्मीद नहीं करता। तो क्या अररिया की जनता क्या उम्मीद लगाए कि अजय झा जी इस बार फॉरबिसगंज से चुनाव लड़ रहे हैं या नरपतगंज से? देखिए, ये तो मेरा ये है फॉरबिसगंज में ये है क्या कहते हैं हमारा अधिक मैं ये कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। फॉरबिसगंज का समीकरण रहा है 30 वर्षों 28 वर्षों तक स्वर्गीय सरजुग मिश्रा जी एमएलए रहे और 10 साल मेनन ठाकुर जी विधायक रहे, 40 साल वहाँ ब्राह्मण एमएलए रहा फॉरबिसगंज में। तो इस वजह से जो फॉरबिसगंज में मैं ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ, जो फॉरबिसगंज में हमें जगह मिलना चाहिए। अगर वहाँ पार्टी को दिक्कत होती है तो मेरा होम विधानसभा नरपतगंज भी है, नरपतगंज में भी जो है हम तैयारी करें दोनों जगह से जो है, तो पार्टी को ऑप्शन मिलना चाहिए। हम भी ऑप्शन दे करके चल रहे हैं। नरपतगंज में समीकरण भी अच्छा है, एक तो भरगमा प्रखंड के सिरसिया कला मेरा जन्म स्थान है और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोगों को है जो समीकरण जो है वहाँ बदलना चाहिए। ये एक ही समुदाय के लोगों को आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस सब टिकट देती है और बनती है, तो इस बार लोगों का है जो बदलाव होना चाहिए। उसके अलावा उसमें लोग हमें उस क्षेत्र के काफ़ी जो है हमको जो है सो उसमें सम्मान दे रहे हैं और काफ़ी आग्रह कर रहे हैं और मुझे मतलब बुला रहे हैं वहाँ पर जो है। तो पार्टी फोरम में हम इस बात को रख दिए हैं, जो वहाँ से भी आपको अगर फॉरबिसगंज में दिक्कत है तो वहाँ प्लेस कीजिए और प्लेस करना चाहिए। इसलिए देखिए जो है पूर्णिया कमिश्नरी में 24 सीट है विधानसभा का लगभग, उसमें हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उसका एक भी ना एमएलसी है, ना एमएलए है,
ना एमपी। तो ये ठीक नहीं है। मैंने पार्टी के फोरम में रखा जो इस कमिश्नरी में समीकरण ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमारा समाज जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है, ठीक है ना, उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो समीकरण को मिला करके चलना चाहिए। आप पहले से समय बदला है, ठीक है, आप 10 में 1, 20 में 1, 30 में 1 दीजिएगा ना, जो है आप दे नहीं रहे हैं। और उधर से जैसे कि पता चल रहा है जो महागठबंधन वाला जो है कुछ इस समाज को इस बार जगह देने के लिए छातापुर सिटी ये सब में कर रहा है। तो पार्टी को खुद सोचना चाहिए, जो फिर से एनडीए की सरकार बने तो बढ़िया ढंग से जो है सो समीकरण को मिला करके जो है, अब पार्टी के लिए तो हम लोग समर्पित रहे हैं, तन मन से समर्पित रहे हैं हम लोग जो है। तो यही है, अब जाने पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, हम प्रयास ही करेंगे जो है। मतलब ये आपका कहना साफ है कि नरपतगंज या फारबिसगंज भाजपा जहाँ से चाहेगी आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार? हम तैयार हैं, बिल्कुल दोनों जगह हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। और पार्टी जहाँ से लड़ा दे दोनों जगह में से मैं तो अपना तैयारी करके चल रहा हूँ। दिनों दिन आपको प्रगति हमारा नजर आने लगेगा। क्या कहेंगे फारबिसगंज और नरपतगंज की जनता को अपने संदेश में? देखिए, जो स्थिति है ना संदेश में, तो हमको टेक्निकल ज्ञान बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं, हमको इसको कॉमर्शियल व्यू से नहीं आना चाहते हैं राजनीतिक में। बहुत दिनों से मैं एक्सीडेंटल राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ। मैं 1986-87 से आपको जो है राजनीतिक में, पहले कांग्रेस में मैं था, ठीक है ना, और मैं कांग्रेस में हमारे चाचा भी स्वर्गीय श्रीदेव झा यहाँ से एमएलए रहे, ठीक है ना। उसके बाद 1995 के बाद समीकरण बदला भारत का, बिहार का, तो हम लोगों चेंज हो गए, जो वहाँ आ गए। उस समय से हम लोग जो है पार्टी में काम कर रहे हैं। तो हम विकास के लिए अपने तजुर्बा का जो है मैं उपयोग करना चाहता हूँ, क्षेत्र में खूब अच्छा से अच्छा उन्नति हो। इसमें देखिए, हमको कोई मकई गेहूँ बेचना नहीं है, ठीक है ना। हमको जनप्रतिनिधि द्वारा, जो जनता द्वारा ताकत दिया जाता है, सरकार के पास में जो एजेंडा है उसको हमको लग भीड़ करके उसमें लागू करवाना है, और लड़ाई लड़ करके और विशेष पैकेज मंगवाना है वहाँ से जो है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार मैं क्या कहते हैं, अपना लोग मौका दे, आशीर्वाद दे हमको। तो मैंने अपने चुनाव में बोला था, मेरे पैरों में घुंघरू बांधो फिर मेरी चाल देख लो जाए। यही मेरा मिशन है जो। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय परशुराम सभा के संयोजक श्री अजय कुमार झा, जो ताल ठोक रहे हैं फारबिसगंज या नरपतगंज विधानसभा से।